हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयत के बारे में कि किसी आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल तथा उसका विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो यदि आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको बहुत ही गहराई से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर एक ठोस सवाल के माध्यम से हम लोग इन सभी को समझेंगे। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आयत का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और उन्हीं दोनों की सहायता से हम लोगों को आयत का परिमाप, क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दिया है कितना, लंबाई दिया है 40 मीटर और जो चौड़ाई है उसको भी दिया है। तो चौड़ाई दिया है कितना, चौड़ाई दिया है 30 मीटर। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो 40 है, जो चौड़ाई है वो 30 है। तो इसका जो परिमाप है उसको निकालना है। तो यदि आपको परिमाप का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परिमाप का मतलब यह होता है कि किसी भी आयत का जो चारों भुजाएं हैं उनका जो लंबाई है उन सभी को जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाता है। जैसे यह एक आयत है, इसके चारों तरफ की जो लंबाई है इसी को परिमाप कहते हैं या फिर परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस आयत का परिमाप हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए आयत का परिमाप निकालने के लिए एक ठो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले चलिए उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वह लिख दिया गया है कि 2 कोष्ठक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, इन लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो चलिए रख रहे हैं सभी वैल्यू को। तो यहाँ पर 2 लिख देना है। इसके बाद लंबाई 40 है तो यहाँ पर 40, फिर प्लस है तो प्लस, इसके बाद चौड़ाई लिखना है तो चौड़ाई 30 है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद 2 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70 होता है ना, तो यहाँ पर गुणा लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 70। देखिए यहाँ पर गुणा छुपा होता है, किसी भी कोष्ठक के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, प्लस माइनस गुणा भाग नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर गुणा है। तो 2 गुणे 70 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर देंगे तो वही जो है कि परिमाप निकल के आ जाएगा। तो 70 दूनी 140 होगा, तो यहाँ पर 140 मीटर लिख दे रहे हैं। अतः आप कह सकते हैं कि यह जो आयत है इसका जो परिमाप है, इसके चारों तरफ की जो लंबाई है वह 140 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर इस आयत का परिमाप तो निकल गया, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी एक ठो फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अतः आप कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है, लंबाई 40 है तो यहाँ पर 40 और उसके बाद चौड़ाई है 30, तो यहाँ पर गुणे 30 कर देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो 4 और 3 का आपस में गुणा कर दे रहे हैं और इन दोनों का गुणा करके 2 ठो जीरो लगा देंगे। तो 4 तिहाई 12 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 12 और यहाँ पर 2 ठो जीरो है तो यहाँ पर 2 ठो जीरो लिख सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि 40 और 30 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो यह जो 1200 है यह क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, मतलब कि इसको आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस आयत का क्षेत्रफल भी निकल के आ गया 1200 वर्ग मीटर। तो अब चलिए इस आयत का विकर्ण निकाल रहे हैं। तो देखिए विकर्ण का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो आयत है इसका जो तिर्यक लंबाई है, यहाँ पर इस कोने से मिला के इस कोने तक जो लंबाई है इसी को विकर्ण कहते हैं। तो किसी भी आयत में 2 ठो विकर्ण होता है, तो यहाँ पर इस विकर्ण का हम लोग लंबाई चलिए निकाल रहे हैं। तो देखिए विकर्ण निकालने के लिए भी एक ठो फार्मूला होता है कि विकर्ण बराबर करड़ी में अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए इस सूत्र पर सभी वैल्यू को रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ठो करड़ी बना लेंगे, एक ठो अंडर रूट बना लेंगे और इसके बाद लंबाई का स्क्वायर, मतलब कि लंबाई जो है वो 40 है तो यहाँ पर लिख देंगे 40 और इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस
चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई 30 है तो यहाँ पर 30 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अतः आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 40 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे और 2 ठो जीरो लगा देंगे। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इस 30 का स्क्वायर करना है तो 3 तिली के 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 ठो जीरो लगा देंगे। अतः आप कह सकते हैं कि इस 30 का जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, तो जोड़ेंगे 1600 में 900 जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। तो क्या आएगा? 2500। अब इस 2500 का वर्गमूल निकालना होगा क्योंकि यह अंडर रूट में है, करड़ी में है। तो यदि आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 50। तो यह जो 50 है यही इस आयत का जो है कि विकर्ण है। तो इसका आंसर 50 मीटर आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आयत है, इस आयत का जो तिर्यक लंबाई है यह 50 मीटर है। तो यदि आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना या फिर विकर्ण निकालना अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।